ओके, तो जस्ट मिनट, स्क्रीन शेयर कर दो। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। हाँ जी। ओके, डन। तो जब भी हमने कोई कैंपेन अगर क्रिएट करना है, ठीक है, नया कैंपेन अगर हमें बनाना है, तो उसके लिए हाँ हमें जी। कहाँ जाना पड़ेगा? प्लस वाले क्लिक न्यू क्रिएट कैंपेन पर हमें क्लिक करना सबसे हम्म। पहले। पहला ऑप्शन हमारा वही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में समझा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, हमने करना क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव ही Yeah. हमारी एड को डिफाइन करेगा, राइट। अगर हम्म। हमें सेल्स जनरेट करनी है तो हमारा ऑब्जेक्टिव सेल्स वाला रहेगा, ठीक है। लीड जनरेट करनी है या ट्रैफिक जनरेट करनी है या किसी मोबाइल ऐप को अगर प्रमोट करना है, तो हम उस जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे इसमें से। हाँ जी। अवेयरनेस के लिए हमें अवेयरनेस वाला लेना पड़ेगा। लोकल स्टोर विजिट के लिए लोकल, जैसे मान लो आपकी गूगल बिजनेस लिस्टिंग है, लोकल मोबाइल लोकल गूगल मैप होता है ना हमारा, वहाँ एक लिस्टिंग क्रिएट होती है हमारी, उसका नाम होता है गूगल बिजनेस लिस्टिंग, राइट। अगर हम्म। गूगल बिजनेस लिस्टिंग अगर हमें प्रमोट करनी है, ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो लोकल मैप में हमारा जो नाम है, उस मैप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक विजिट करे, ठीक है, तो पर्टिकुलर हमें फिर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन हमारे पास आते हैं, ये गूगल का अपना ऑब्जेक्टिव उन्होंने बनाए हुए हैं। अगर आपको ये लगता है कि यार मुझे ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट नहीं करने, मुझे अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीजें रेडी करनी है, बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस, इस पे क्लिक कर दूंगा, राइट। हम्म। उसके बाद हमने सर हमने हमने बात याद हमने किया था कि कैंपेन का टाइप कौन कौन सा होता है हमारा, राइट। इसमें हमने सर्च हम्म। कैंपेन, परफॉर्मेंस, डिमांड जेन, डिस्प्ले। हमने सर्च कैंपेन समझ लिया था। सर्च कैंपेन हमारा कीवर्ड स्पेसिफिक बेस पे काम करता है। जब भी कोई सर्च टर्म या यूजर कुछ भी टाइप करेगा गूगल पे, तो उसके बिहाफ पे हम जो कैंपेन बनाएंगे, और अपने कैंपेन में जो भी सर्च टर्म हम ऐड करेंगे, उसके बिहाफ पे हमारी जो ऐड है वो गूगल पे दिखेगी, राइट। तो वो कौन सा कैंपेन हुआ? सर्च वाला, क्योंकि यहाँ पे हम्म। सारा काम कीवर्ड वाला है, ठीक है। ये हमारा हाँ जी। कीवर्ड स्पेसिफिक रहेगा कैंपेन। हम्म। अगर हम ये चाहते हैं ना कि हम मेरा जो कैंपेन है गूगल पे, कुछ भी अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है किसी भी कीवर्ड को डाल के, तो मेरी ऐड दिखनी चाहिए, तो मुझे सर्च कैंपेन लेना पड़ेगा, राइट। हाँ। उसके बाद हमने राइट। डिस्प्ले कैंपेन किया था। डिस्प्ले में हमने देखा था कि जितनी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं या मोबाइल एप्स हैं अगर हमें उनको विजिट करना है या उनको टारगेट करना है कि कोई भी यूजर अगर किसी हेल्थ वाली वेबसाइट, अगर मान लो कि मेरी अगर वेबसाइट हेल्थ कैटेगरी में आती है, ठीक है, तो मैं किन लोगों को टारगेट करूंगा? मैं उन्हीं लोगों को टारगेट करूंगा ना जो लोग हेल्थ वाली दूसरों की वेबसाइटों पे जा रहे हैं। तो मैं हम्म। डिस्प्ले के अंदर उन साइट्स को टारगेट कर सकता हूँ, उस नीश को टारगेट कर सकता हूँ जो लोग हेल्थ से रिलेटेड है, जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर मैंने आज शायद लास्ट क्लास में बताया था गूगल एडसेंस, है ना। गूगल या। एडसेंस के साथ जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप कर रखी है, उन लोगों की वेबसाइट्स पे हमारी जो एड है वो दिखेगी। तो डेट इज हम्म। इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले बैनर, इन हाँ जी। नॉट इन फॉर्म ऑफ सर्च कैंपेन, इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्ले बैनर, ठीक है। इसमें हमें हम्म। डिस्प्ले बैनर्स हमें बनाने पड़ेंगे अपने, उसकी फॉर्म में हमारी जो ऐड है वो डिस्प्ले की फॉर्म में थर्ड पार्टी साइट्स पे जितनी भी गूगल से एफिलिएट होगी, पार्टनर वाली वेबसाइटें होंगी उन साइटों पे हमारा डिस्प्ले कैंपेन दिख जाएगा, हम्म। ठीक है। उसके बाद हमने वीडियो कैंपेन समझा था। वीडियो के अंदर जैसे मान लो मुझे कोई अपनी यूट्यूब पे कोई वीडियो प्रमोट करनी है, ठीक है, मेरी कोई वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाली है अपने चैनल पे, बट उस पे व्यूज नहीं आ रहे। मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज इंक्रीज हो, ठीक है, तो मैं कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करूंगा? यहाँ से वीडियो कैंपेन। या। अब ये क्या करेगा, मेरी जो एड है, हमने कई बार देखा होगा कि जब भी हम यूट्यूब पे कोई सॉन्ग प्ले करते हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, उस रनिंग टाइम पे अचानक बीच में ना एकदम इंस्टेंट कोई ऐड आ जाता है ना। तो वहां पे हमारे पास स्किपेबल बटन भी होता है कि हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर हम स्किप या। कर दें ठीक है, अगर नहीं स्किप करते तो वो पूरी ऐड हमें देखने को मिलती है। तो इसी टाइप हम्म। से हम वो जो ऐड अगर आप देख रहे हो, दैट इज व्यू, आपका एक व्यू काउंट हो गया। आपने वो हम्म। एड पूरा देखा या आधा देखा, लेकिन आपका एक व्यू काउंट हो गया। ऐसे ही जितने लोग अपनी वीडियोस पे व्यूज लेके आते हैं, वो इसी फॉर्म में लेके आते हैं अपनी एड रन करके, ठीक हम्म। है। यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ व्यूज नहीं इंक्रीज कर सकते अपनी वीडियो के लिए, हम यहाँ से लीड भी जनरेट कर सकते हैं। वहां पे हम देखो, अगर मैं एक मिनट, अगर मैं यूट्यूब पे चलूँ, एक बार चल के देखते हैं, शायद मे भी कोई एड रन हो रही हो।
देखो जैसे ये वाला ऐड चल रहा है इनका गूगल क्रोम का, ठीक है, ये हम्म, स्पॉन्सर लिखा है ना, स्पॉन्सर ऐड। तो यहाँ हाँ, पे इन्होंने डाउनलोड का बटन भी दे रखा है, राइट। अब यहाँ पे हम्म, डाउनलोड बटन पे क्लिक करूंगा, शायद ये मेरे को अपनी वेबसाइट पे लेके जाएंगे, और वेबसाइट पे जाने के बाद मुझे वहां पे कुछ भी ये इन्फॉर्मेशन है डाउनलोड की फॉर्म, ये अपना ये क्रोम ही इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम्म, इस टाइप से भी ये कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने कोई वीडियो प्ले कर दी, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वीडियो प्ले करता हूँ। इनके जो ये वाहन जिसमें ये आई है उस इसमें कोई वीडियो नहीं चली, एक मिनट, ये लाइव है आई थिंक, ओके। दूसरी हम्म, दूसरी वीडियो प्ले करते हैं, ये कर लेते हैं, ओके। If you are running a business where you are the राइट, अब देखो ये वीडियो मैंने प्ले किया, लेकिन प्ले करने से पहले एक वीडियो रन हो गया इसमें, मतलब एड रन हो रहा है, राइट। हम्म, ऐड तो मतलब हो ही रहा है साथ में, हमें अब मैंने इसको ऐड को देख लिया तो मेरा एक व्यू काउंट हो गया, बट साथ में यहाँ हम्म, देखो एक साइन अप बटन दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ या ये एक व्यूज नहीं काउंट अपना इंक्रीज कर रहा अपनी वीडियो पे, साथ में ये लीड भी जनरेट कर रहा है। हो सकता है कि अगर मैं इंटरेस्टेड होता है इसकी सर्विस में, तो यहाँ पे साइन अप बटन पे क्लिक करके मैं इसकी वेबसाइट पे जाता, वहां से फॉर्म फिल कर देता, या अगर फॉर्म का ऑप्शन होता अगर इसकी वेबसाइट में, तो इसके पास एक लीड कैप्चर हो जाता। तो हम हम्म, मल्टीपल काम कर सकते हैं यूट्यूब से, ना कि सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर हमारा मोटिव नहीं है कि इंक्रीज कराना है। वो हम हो सकता है कि हम सब्सक्राइब इंक्रीज करा रहे हैं, व्यूज इंक्रीज करा रहे हैं, साथ में हम इससे यूट्यूब से लीड्स भी जनरेट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। हम्म, अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक शॉपिंग कैंपेन है। शॉपिंग कैंपेन्स के अंदर मेरी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करना है अपना, तो मैं यहाँ पे शॉपिंग कैंपेन रन करूंगा। शॉपिंग कैंपेन मेरा कैसे चलेगा, सेम है, जैसे मान लो मैंने पूमा शूज लिखा है यहाँ पे, राइट। जैसे मैं पूमा शूज लिखूंगा, तो यहाँ पे देखो ऊपर पूमा की सबसे पहले ऐड आ रही है। ये कौन सी ऐड है, पहले मुझे ये बताओ, ये जो ऐड दिख रही है आपको, पूमा, हम्म, ये किस टाइप की ऐड है। शूज और स्पॉन्सर्ड ऐड कह रहे थे। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कौन सा है इसमें। Oh, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सर्च इंजन राइट, सर्च वाला। सर्च ऐड है, राइट। बेसिकली हम्म, ये कैंपेन का टाइप हमारा हो सकता है लीड जनरेट का टाइप हो या ट्रैफिक जनरेट का हो, हम ऑब्जेक्टिव ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। आप ये हम्म, आपका आंसर ये होना चाहिए था कि यहाँ से हमें ऑब्जेक्टिव नहीं पता लगेगा, और नहीं पता लग हम्म, सकता। हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा ऑब्जेक्टिव से बैकएंड में सिलेक्ट किया है, कि ट्रैफिक का हाँ किया है जी, या लीड जनरेट का किया है। हाँ, कैंपेन हम्म, का टाइप हम बता सकते हैं, कैंपेन का टाइप है सर्च है, क्योंकि मैंने कीवर्ड डाला, मैंने पूमा शूज, तो इसकी ऐड देगी, दैट इज सर्च हम्म, कैंपेन, यदि सर्च सर्च ऐड है, राइट। इसके बिहाफ पे देखो साइड में, और देखो आप यहाँ पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा है, राइट। हम्म, स्पॉन्सर्ड के नीचे देखो यहाँ पे इन्होंने अपनी अपनी ऐड रन की है, ये हमारी सर्च ऐड होगी एंड दैट इज दिस वन इज शॉपिंग ऐड, बिकॉज हम्म, इसमें यहाँ पे डायरेक्टली प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का टाइटल, उसका प्राइस, ठीक है, और उसकी कंपनी का नाम, ये सारी चीजें मेंशन हो रही है। बट यहाँ सर्च कैंपेन में सिर्फ हमारे पास टाइटल और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, और कुछ नहीं आता। साथ में यहाँ पे हम्म, इमेज भी आती है, यहाँ पे इमेज लगाई नहीं है इन्होंने, ओके। हाँ तो जी, आप डिफाइन हो गया कि शॉपिंग कैंपेन कौन सा है और सर्च कैंपेन कौन सा है। हाँ जी, अब मैंने यहाँ पे देखो शॉपिंग कैंपेन का एग्जांपल दिखा दिया आपको, ठीक है, सर्च का दिखा हाँ, दिया, आपको या मैंने डिस्प्ले का मैंने लास्ट टाइम कैंपस में दिखा दिया था, है ना। और ये जो डिमांड जैन है, डिमांड जैन के अंदर देखो, जब मैंने यूट्यूब को ऑन किया, एक मिनट मैं दोबारा से कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यूट्यूब को प्ले किया यहाँ से, तो यहाँ पे एक बैनर टाइप ऐड आ रही है, ये दिख रही है आपको, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ। हाँ जी, ये एक हाँ, ये एक वीडियो तो नहीं है ना, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा ना तो वीडियो नहीं प्ले होगा, ये एक थर्ड पार्टी हम्म, वेबसाइट पे लेके जाएगा। दैट इज, ये हम्म, क्या है, एक डिमांड जैन है। डिमांड जैन के अंदर हम डिस्प्ले भी हम बैनर्स का यूज करते हैं डिमांड जैन कैंपेन के अंदर, ठीक है। ध्यान से हम्म, समझना, डिस्प्ले हम हम बैनर्स का यूज करते हैं, यूट्यूब वीडियोस का यूज करते हैं, और कुछ ग्राफिक्स का भी यूज कर लेते हैं इसमें। तो उनको सबको मिला के जो हमारी एड है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, ड्राइव डिमांड एंड कन्वर्जन ऑन यूट्यूब, मतलब कि हमें कन्वर्जन वगैरह सारी निकाल के वो यूट्यूब से भी देगा। डिस्कवर, हम्म, डिस्कवर मीन्स बेसिकली क्या होता है कि गूगल ने ना एक नया फीचर ऑन कर रखा है आज के टाइम पे। गूगल ने जब भी आप अपने मोबाइल में जाओगे ना, और गूगल का जो ऐप है, गूगल ऐप जो उनका ब्राउजर है, उस हाँ, पे आप जब क्लिक हम्म, करोगे ना, तो वहां पे देखना
आपको नीचे कुछ रिलेटेड न्यूज वगैरह शो होती जाएंगे आपको। हम्म। ये देखो, मैं कभी आपके पास मोबाइल में गूगल है, गूगल ऐप? हाँ जी, मैं मैं देखता, मैं न्यूज़ सारे ऑनलाइन है सारी। न्यूज न्यूज आ रही है ना नीचे, और देखना हम्म। नीचे कहीं ना कहीं आपको एक स्पॉन्सर ऐड भी दिखेगी, अगर आज चल रही होगी, रनिंग में होगी। ठीक है, हम्म। तो इसके बीच ये डिमांड जैन है बेसिकली। ठीक है, ये डिस्कवर ऑप्शन है हमारा। तो डिस्कवर, गूगल के डिस्कवरी के अंदर अपनी एड को प्ले करना, डेट इज डिमांड जैन कैंपेन। हम्म। ठीक है, इसमें अभी यहाँ पे मेरे को कोई ऐड नहीं दिख रही मेरे पास। हाँ, दिख गई, ये देखो, ये आईसीआईसी बैंक टर्म प्लान है, इसकी ऐड दिखी है। मैं आपको एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, हम्म। चेक करो, ग्रुप में चेक करो आप। हाँ जी, एक मिनट। हम्म। दिख गया? यहाँ हाँ जी, लिखा है हाँ ना, जी। बाय 1 करोड़ आईसीआईसी टर्म प्लान। ठीक है, हम्म। और उसके नीचे देखो स्पॉन्सर्ड भी लिखा है। हम्म। और ये कहाँ रन हो रहा है? ऊपर देखो सबसे टॉप में देखो सर्च बटन आ रहा है गूगल का, यानी गूगल की जो ऐप है उसके अंदर ये रन हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? एक, इसके अंदर बैनर यूज हो रहा है, राइट? दूसरा हमारा राइट। टाइटल यूज हो रहा है, तीसरा हम्म। हमारा कंपनी का नाम है, बस। तो हम्म। हमारा डिमांड जेन कैसे काम करता है? डिमांड जेन के अंदर हमें एक क्रिएटिव्स का यूज करना पड़ता है। अगर यूट्यूब पे अगर एड रन हो रही है हमारी डिमांड वाली, तो हमें यूट्यूब की वीडियो कोड यूज करना पड़ेगा। और थर्ड वन इज जीमेल। जब भी आप हम्म। जीमेल में जाओगे ना, अपने जीमेल अकाउंट में देखना, वहां पे ना प्रमोशनल के अंदर आपको स्पॉन्सर्ड मेल देखने को मिलती है, हाँ जी, मैं दिखती है ना? हर बारी। हाँ जी, हाँ, तो डेट इज कई मतलब बार। डिमांड जेन कैंपेन। वो स्पॉन्सर्ड हाँ, मेल कई आप, बारी। सॉरी, कई बारी ईमेल भी आ जाती है स्पॉन्सर्ड के ही हाँ, होंगे। इनबॉक्स में भी आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा, इनबॉक्स के अंदर भी टॉप में ईमेल मेल आ रखी है स्पॉन्सर्ड वाली। स्पॉन्सर्ड। दैट इज हम्म। दैट इज डिमांड जेन कैंपेन, राइट? हम्म। हम्म। सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं सर्च कैंपेन को। ठीक है, आज हम सर्च कैंपेन को बना के देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फीचर हमें यूज करने पड़ते हैं, कैसे क्रिएट होगा एक सर्च कैंपेन। बाकी फिर वन हम्म। बाय वन सारे, देखो एक कैंपेन अगर आपको बनाना आ गया ना, सारे टाइप सबके अलग हैं, लेकिन मतलब जो बनाने का तरीका वो सेम है। ठीक है, हम्म। तो हम सबसे पहले एक सर्च कैंपेन पे चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव में गया। मैंने ऑब्जेक्टिव कोई भी डिफाइन नहीं किया यहाँ से, मैंने, आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से हम्म। विदाउट अ कैंपेन, विदाउट अ गाइडेंस में गया। और उसके बाद मैंने कैंपेन का टाइप मैंने ले लिया सर्च। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ से, अगर यहाँ से गोल वगैरह मांगता है कि आपका क्या गोल है, गोल फिर क्रिएट करना पड़ता है हमें बैकएंड में, तो वो बाद का प्रोसेस है, हम यहाँ पे कोई गोल वगैरह क्रिएट नहीं करते अभी। ठीक है, उसके बाद हाँ हम जी। कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब ये पूछ रहा है कि भाई सिलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट। क्योंकि मैंने सर्च कैंपेन लिया है, तो मैं, आपको क्या चाहिए? ये, मुझे वेबसाइट हम्म। विजिट चाहिए ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, या फोन कॉल चाहिए? तो फिलहाल मैं सबसे पहले कहता हूँ मुझे वेबसाइट विजिट चाहिए। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट का लिंक ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, मेरी जो वेबसाइट है, परवरिश.net, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, मैंने इसको डोमेन का मैंने नाम ऐड कर दिया इसमें, देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। ठीक है, ये सारे स्टेप ना ठीक है। आप अपने पर नोट करते रहना। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहला जो मैंने उस दिन, आपके पास अगर नोटपैड में अगर आपने कहीं लिखा हो, तो मैंने पहला टाइप, मैंने कोई भी कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं 3 फेजेस बताए थे। पहला फेज था कैंपेन, कैंपेन का नेम। तो सबसे हाँ पहले जी। हमें क्या या। करना है, कैंपेन का नेम देना है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे मैं ऐड बना रहा हूँ परवरिश के लिए, तो मैं अपने जो भी कैंपेन का नाम है वो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मैं देना चाहूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे हाँ जी। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परवरिश सर्च कैंप 1। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग हम्म। जो भी नाम देना चाहूँ मैंने दे दिया, मैंने उसके बाद देन क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। फिर तो certain group, right? हाँ, हाँ, ओके। देन ये हमें अगले ऑप्शन पे लेके जा रहा है, बिडिंग पे, कि आप ये, अब बिडिंग बेसिकली क्या होता है? देखो, बिडिंग हमें समझना पड़ेगा, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कि आपका फोकस क्या है। हाँ। अगर मैं, देखो, इसके साथ में एक क्वेश्चन मार्क जो आइकन है उस पर अगर मैं होवर करता हूँ, तो उस पे देखो लिखा है चूज द मैट्रिक दैट यू लाइक, वुड यू लाइक टू फोकस ऑन योर कैंपेन। ठीक है,
सी बिडिंग ऑप्शन टू हेल्प यू ऑप्टिमाइज फॉर इट। अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास ना बिडिंग स्ट्रेटेजी बहुत सारी होती है। सबसे पहले हाँ जी। अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, कन्वर्जन क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? सिंपल वे में अगर मैं पूछूं आपसे कन्वर्जन, तो आप क्या कहोगे कन्वर्जन होता क्या है? Like conversion is just converting into something, like company, car, just simple. बेसिकली देखो कन्वर्जन, हाँ बिल्कुल ठीक है आप जो कह रहे हो, लेकिन कन्वर्जन को हम ये कह सकते हैं जैसे मान लो अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल वे में समझते हैं। पहले मैं कोई टास्क Hmm. कर रहा हूँ, टास्क करने के बाद मेरा जो गोल था वो मैंने अचीव कर लिया, ठीक है, तो डेट Hmm. इज कन्वर्जन होगी ना, मैं कन्वर्ट कर चुका हूँ उस चीज को। ठीक है, मैं हाँ। मैं मैं एक शॉप पे गया, दुकान पे, मेरा गोल था कि शूज बाय करने का, मैंने वहां जाके शूज बाय कर लिए, तो वो एक कन्वर्जन होगी। ठीक है, Hmm. ऐसे ही कन्वर्जन बेसिकली क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे अगर कोई यूजर आ रहा है, ठीक है, और मैंने कोई फॉर्म लगाया है अपनी वेबसाइट के अंदर, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाया है, अगर कोई यूजर Hmm. आके उस फॉर्म को फिल कर रहा है, अपनी इंक्वायरीज डाल रहा है, तो वो मेरे लिए कन्वर्जन है। वो मेरे लिए कन्वर्जन, क्योंकि मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलिंग ही चाहता था, मेरा गोल ही Hmm. ये था कि फॉर्म फिलिंग होना, दैट इज कन्वर्जन। सेकंड कंडीशन में कन्वर्जन कहाँ पे काउंट होती है, आपने देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे। हाँ। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट या और बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, अगर हम उन पे जाते हैं तो वहां पे यूजर अपना प्रोडक्ट बाय करता है, Hmm. मतलब ऐड टू कार्ट करता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद फिर अपनी पेमेंट करता है, पेमेंट करने के बाद वो लास्ट में पेमेंट करके वो थैंक यू पेज में चला जाता है। तो Hmm. जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं वहां पर जो थैंक यू पेज है बेसिकली, ठीक है, जो थैंक यू पेज है Hmm. वो उनका कन्वर्जन है, कि जब तक यूजर वहां थैंक यू पेज पे ना पहुंचे तो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। आने को तो ई कॉमर्स वेबसाइट पे रोज की 100 विजिटर आ रहे हैं, लेकिन शूज तो कोई एक ही बाय कर रहा है ना, ये दो ही बंदे बाय Hmm. कर रहे हैं, जो बाय कर रहे हैं दैट इज कन्वर्जन। हाँ। ओके। तो यहाँ पे हमें बिल्डिंग टाइप में हमें जो भी बिल्डिंग टाइप लेनी है बड़ी सोच समझ के लेनी होती है। तो देखो Hmm. कन्वर्जन हम जब लेते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग ये बेसिकली क्या है कि जब अब लेनी होती है जब हमारे पास बहुत सारा डेटा इकट्ठा है पहले गूगल एड अकाउंट के अंदर। मान लो आपकी फ्रेश ऐड है, अभी आपने पहली बार ऐड चला रहे हो, आपके पास डेटा ही नहीं है। गूगल कन्वर्जन जब निकाल के देगा आपको गूगल, जब आपके पास पहले से कन्वर्जन है। गूगल को समझने के लिए डेटा Hmm. तो चाहिए ना, गूगल के पास हाँ जी। इतना डेटा होना चाहिए समझने के लिए कि जितने जिसके बिहाफ पे वो कन्वर्जन निकाल के दे। कन्वर्जन गूगल Hmm. बिल्डिंग का मतलब वो जब काउंट होता है कि गूगल, अगर आप मैंने यहाँ से कन्वर्जन सेलेक्ट जैसे मान लो मैंने कर लिया, अब गूगल क्या करेगा, अब आपको Hmm. कन्वर्जन निकाल के देगा। अब कैसे देगा, आप तो सर्च कैंपेन चला रहे हो, कन्वर्जन कहाँ से दे देगा वो जब तक नहीं दे सकता जब तक आपके हाँ। पास डेटा नहीं है। ठीक है, तो Hmm. कन्वर्जन बिल्डिंग आपने जब सेलेक्ट करनी है जब आप एक महीना ऐड चलाई है आपने, आपके पास सफिशिएंट 100 200 500 कन्वर्जन हो चुके हैं, ठीक है, तब जाके Hmm. आपने कन्वर्जन लेने हैं। अदरवाइज आपने कौन सा ऑप्शन लेना है, क्लिक्स का। हाँ जी। क्लिक्स बेसिकली क्या है कि आप अब गूगल को ये कह रहे हो कि भाई मुझे मैक्सिमम क्लिक्स चाहिए। क्लिक्स के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऐड रन कर रखी है पूमा शूज पे, ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अगर कोई यूजर आके क्लिक कर रहा है Click. दैट इज क्लिक। ठीक है, तो मेरा मोटिव Hmm. क्या था, क्लिक करवाना, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स मुझे चाहिए यहाँ से, तो मैं यहाँ से क्लिक्स Hmm. ले लूंगा। उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। अब आप गूगल को कह Hmm. रहे हो कि भाई मैं ऐड तो रन कर रहा हूं, बट मेरी एक क्वेरी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक का सिर्फ मैं 10 रुपए ही पे करूंगा। समझ गए? Hmm. तो आपने गूगल को बाउंड कर दिया, मतलब बाउंडेशन कर दिया आपने, कि भाई मैं अगर गूगल यहाँ पे क्या करेगा, क्लिक्स लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपकी ऐड दिखाएगा। ठीक है, मैक्सिमम क्लिक्स लाने की कोशिश करेगा गूगल आपके लिए, लेकिन उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि क्लिक्स क्लिक्स की जो वैल्यू हो सकता है 100 रुपीज पहुंच जाए, क्योंकि वो मैक्सिमम कीवर्ड्स पे दिखाने की कोशिश करेगा आपकी ऐड को। तो उस कंडीशन में हो Hmm. सकता है आपका बजट ज्यादा जल्दी एग्जॉस्ट कर दे, तो उस आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एक सेटअप मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग आप उसमें ऐड कर सकते हो। Hmm. ठीक है, बट ये स्टार्टिंग में नहीं करना होता हमें, क्योंकि गूगल अगर आपने स्टार्टिंग में 10 रुपए या 20 रुपए अपनी बिडिंग ऐड कर दी, तो गूगल को अच्छी तरीके से ऐड वो नहीं रन कर पाएगा। मान लो किसी Hmm. कीवर्ड की जो वैल्यू है वो 10 रुपए है, बिडिंग चल रही है 10 रुपए, सॉरी बिडिंग चल रही है 50 रुपए, और आपने उसको कह दिया कि भाई मैं तो 10 ही रुपए पे करूंगा वो टॉप में आने के, तो वो कहां से आपकी ऐड को टॉप में दिखा देगा, दिखाएगा नहीं दिखाएगा। No. ओके, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में हम इसको
हाइड अनसेलेक्ट कर देते हैं। हम्म उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन, ये हम ये कह रहे हैं बिड फॉर न्यू कस्टमर ओनली। तो हमारे पास तो अभी पुराने कस्टमर ही नहीं है, तो न्यू कस्टमर कहाँ से लाएंगे, तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए नहीं है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब उसके बाद देखो हमारे पास अगला ऑप्शन आया है नेटवर्क का। ठीक है, नेटवर्क के अंदर ये कह रहा है कि गूगल सर्च पार्टनर और डिस्प्ले पार्टनर। अभी मैंने आपको बाहर बताया था कि हमारा जो कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और कैंपेन के टाइप है वो अलग अलग है। यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या, अभी मैंने कौन सा सही बताओ, आप ये पहले ये बताओ आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया है, अभी कैंपेन का टाइप कौन सा सिलेक्ट किया हमने? Kira siga clicks or search. सर्च कैंपेन हमने सिलेक्ट किया है, हमने हम्म कैंपेन का टाइप किया है सर्च। तो यहाँ पे क्या हम्म हम डिस्प्ले चलाएंगे? मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि भाई मुझे सर्च कैंपेन चलाना है, तो मैं डिस्प्ले नहीं हाँ चलाऊंगा। तो बाय डिफॉल्ट हम्म यहाँ पे ना ये क्लिक होता है, तो आपने इसको अनक्लिक कर रखना है। ठीक है, ठीक ये कह रहा है कि हम्म सर्च पार्टनर पे भी दिखा सकते हो आप, तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मुझे सर्च पार्टनर पे नहीं दिखाना। कह रहा है कि डिस्प्ले में दिखाना है, मैं कहता हूँ नहीं मुझे दिखाना, हम्म, क्योंकि मेरा मोटिव ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि भाई मुझे कीवर्ड पे सर्च में दिखाना है सिर्फ। हाँ ठीक है, अगर आप डिस्प्ले में दिखा दोगे तो आपकी जो सर्च एड है वो डिस्प्ले में भी दिखेगी, यानी कि थर्ड पार्टी जितनी जो भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, गूगल पार्टनर वेबसाइट्स हैं, सब पे दिखाएगा वो आपकी ऐड को। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आप एक दिन के अंदर $1000 भी डाल रहे हो ना, वो 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे सारे, क्योंकि वो हाँ मैक्सिमम नंबर लोगों को ऐड दिखा देगा। हम्म ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन अनक्लिक रखने हैं। ये जब आपने ऑन करने हैं जब आपको लगता है कि हाँ मुझे अपनी ऐड को सर्च में भी और डिस्प्ले दोनों में दिखाना है, तो आपने ये वाला ऑप्शन ऑन करना है, ये नहीं करना। हाँ देन लोकेशन, अब यहाँ पे आप अपनी एंटर लोकेशन डाल सकते हो, किस लोकेशन में आप ऐड चला रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं चला रहा हूँ चंडीगढ़। फॉर एग्जांपल मैं चंडीगढ़ की ले लेता हूँ, मैंने चंडीगढ़ यहाँ से इंक्लूड बटन पे क्लिक कर दिया, राइट, ठीक है, हम्म चंडीगढ़ ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है लोकेशन ऑप्शंस का, इंक्लूड, और देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। इसमें कह रहा है बेसिकली पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, प्रेजेंस और इंटरेस्ट में। ठीक है, पीपल इन रेगुलरली इन और एंड who have show interest in your included लोकेशन। ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम्म आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो जो लोग पर्टिकुलर इस लोकेशन में रह रहे हैं, ठीक है, या फिर उनका इंटरेस्ट है इस लोकेशन के अंदर, कहाँ पे, किस लोकेशन में, चंडीगढ़ में, तो उन चंडीगढ़ लोगों को आपकी ऐड दिखाएगा। हाँ ठीक है, चाहे वो बंदा चंडीगढ़ में नहीं रह रहा लेकिन उसका इंटरेस्ट है चंडीगढ़ में। जैसे मान लो आप कनाडा में बैठे हो, आप कनाडा हम्म हो, आप वहां से सर्च कर रहे हो कि पूमा शूज इन चंडीगढ़, तो भी आपको ऐड दिखा देगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि मैंने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाला है कि हु हैव शोन इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई अपना इंटरेस्ट भी शो करता है ना इस लोकेशन के अंदर, तो उसको भी ऐड दिखाएगा आपकी। हम्म तो आप और दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अब दूसरा ऑप्शन है पीपल इन और रेगुलरली इन यूर इंक्लूडेड लोकेशन। इसका मतलब है जो बस उन लोगों को ऐड दिखाएगा जो पर्टिकुलर जो आपने लोकेशन ली है उसमें जो रह रहे हैं। हाँ ठीक है, अब मुझे ये बताओ आपके अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है ऐड रन करने के लिए? पहले वाला पहले वाला, ओके। हम्म लेकिन देखो बेसिकली क्या है, पहले वाला अगर हम ऑप्शन ले लेते हैं ना, तो हम देखो मेरा काम क्या है कि मैंने ऐड रन करनी है चंडीगढ़ के लिए, चंडीगढ़ में जो हाँ लोग बंदे रह रहे हैं वो सर्च करेंगे। अब आप सर्च कर रहे हो कनाडा से, तो यार कनाडा का बंदा मेरा यहाँ आके प्रोडक्ट थोड़ी ना बाय करेगा या सर्विस थोड़ी ना लेगा। हम्म वो सिर्फ सर्च कर रहा है, लेकिन वो इंटरेस्टेड हो भी सकता है, लेकिन यहाँ आके सर्विस थोड़ी ना लेगा वो कनाडा का बंदा। ठीक है, आप अगर आपने हाँ शूज लेने हैं तो आप कनाडा में ही लोगे ना, चंडीगढ़ थोड़ी ना आके लोगे। या ओके, ना तो क्योंकि मैं ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ because I thought it was like both combined so ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ or like देखो somewhere इसमें दोनों, हम आपका कहना भी ठीक है, लेकिन बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास दोनों ऑप्शन देखो इसीलिए गूगल ने दिया है। आप अगर, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम में क्या करेंगे, हम उन्हीं अगर हम ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं ना, बेसिकली क्या होगा कि हमारा जो पैसा ना ज्यादा लगेगा, सिंपल सी चीज है। क्योंकि इसमें हाँ अगर मैं कीवर्ड लेके चल रहा हूँ जैसे मान लो कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़, मैंने ये कीवर्ड लिया,
ठीक है। हम्म और मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को डिजिटल मार्केटिंग कोई कंपनी सर्च कर रहा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे पास कम, मतलब मेरे पास प्रोजेक्ट आए और क्वेरीज ज्यादा आए। तो उस कंडीशन में तो मैं ये वाला पहले वाला ऑप्शन ले लूंगा कि चाहे बंदा कनाडा बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, कहीं से भी सर्च कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कर तो चंडीगढ़ ही रहा है ना, मेरे पास आएगा ही हम्म आएगा, उस कंडीशन में तो ठीक है। लेकिन जब मैं कोई पर्टिकुलर सर्विस को टारगेट कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं पैकर मूवर इन चंडीगढ़ है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो बंदा लोकल का आसपास का बंदा है बस हाँ वही मेरे पास आएगा, तो उस कंडीशन के अंदर मुझे सेकंड वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा। हाँ जी, ਉਹੀ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, it depends on which company you हम्म। could say। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, अब इसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, हम चंडीगढ़ और नीचे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, हाँ जी। तो हमारा लोकेशन वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम्म देन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में ये कह रहा है कि आप किस टाइप के लैंग्वेज वाले यूजर्स को टारगेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ से हाँ इंग्लिश वाला हो रखा है ऑलरेडी सिलेक्ट, तो मैं हटा देता हूँ इसको। मैं कर देता हूँ ऑल हम्म लैंग्वेज। मेरे पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर किसी भी लैंग्वेज का यूजर हो, ठीक है, कोई भी हाँ हो, वो सबको मेरी ऐड दिखनी चाहिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया। ऑडियंस सेगमेंट, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये हमारे अभी काम का नहीं है। उसके बाद हम ब्रॉड मैच कीवर्ड, ये सारी चीजें हमारे आगे चल के आएंगी वापस में। ऑटोमेटिकली, ये कह रहा है ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट, तो हम यहाँ पे ऑफ पे रखते हैं इसको, क्योंकि हमने जो एसेट है हमें खुद बनाने हैं, ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करना। ठीक है, हाँ अगर आपने करवाना है वो आगे चल के, जब आपको 4-5 महीने बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब जाके आप करवा सकते हो, हम्म अभी आपने ऑफ रखना है। ठीक है, उसके बाद मोर सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये सारा जो काम हो रहा है ना अभी, ये सारा काम हम्म हमारा हो रहा है एड ग्रुप के अंदर। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद एड रोटेशन। हम्म एड रोटेशन का मतलब होता है कि अगर आप मल्टीपल ऐड रन कर रहे हो एक कैंपेन के अंदर, तो किस ऐड पे ज्यादा पैसा लगाना है, किस ऐड को ज्यादा दिखाना है, आप वो चीज चाहते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन है डू नॉट ऑप्टिमाइज। डू नॉट ऑप्टिमाइज में कह देगा कि वो किसी भी ऐड को ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं करेगा, वो सेपरेट मतलब इक्वली, अगर आपकी एक कैंपेन के अंदर 4 ऐड चल रही है तो चारों को बराबर दिखाएगा, इक्वली दिखाएगा। हाँ ठीक है, ऐसा नहीं करेगा कि हम्म जो ज्यादा अच्छा चल रही है उसको ज्यादा दिखाएगा। तो इसमें से आपकी मर्जी है कौन सा ऑप्शन आप रखना चाहो। हम्म ठीक है, उसके बाद एक मिनट, एड रोटेशन हो गया। उसके बाद स्टार्ट डेट एंड टाइम, अब यहाँ से आप अपना टाइम, कब आपने कैंपेन चलाना है, कब तक रखना है। देखो स्टार्ट डेट हाँ जैसे फॉर एग्जांपल आज की 19 मार्च है, तो आप एंड डेट मतलब आप चाहते हो कि भाई मेरी एड 20 मार्च तक चले, तो आप 20 मार्च को कर लोगे, या 25, जो भी आपको लगता है, 5 दिन कैंपेन चलाना है। ठीक है, तो मैं हम्म अगर मैंने कैंपेन के स्टार्ट डेट में डाल दूं और एंड डेट नहीं डालता, तो आपका कैंपेन हम्म जब तक चलता रहेगा जब तक आपके अकाउंट में बैलेंस है। या ओके, उसके बाद ऐड शेड्यूल, कि हम ऐड को अपनी शेड्यूल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि भाई हाँ मेरी जो ऐड है ना मंडे टू फ्राइडे चले। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, बट वो चले सिर्फ मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हम्म 9 o'clock तक लेके इवनिंग के 4 o'clock तक चले मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि मेरी जो हम्म ऑडियंस है वो इसी टाइम एक्टिव रहती है। अगर आपको या लगता है कि मेरी ऑडियंस और किसी टाइम ऑडियंस एक्टिव रहती है, जैसे रात को रहती है, तो आप सेपरेटली हम्म और एक और ऐड टाइम करा दो। जैसे यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे दोबारा ऐड कर दिया मैंने। अब मैं कर देता हूँ कि भाई पहले तो 4 बजे तक चल रही है, अब वो चलेगी, स्टार्ट होगी दोबारा से 7 बजे, 7 o'clock। ठीक है, और हम्म चलेगी कब तक, 7 से लेके 8 तक। ठीक है, हाँ जी। ये 7 से हमने 7 आई थिंक 17 हो गया, 19 हो गया ना, यानी कि 7 PM नाइट का, और ये हो गया 20 का, हो गया आपका 8 PM। ठीक है, 8:45, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी ऐड चलेगी। अब हमने ये टाइम सेट कर दिया, आप भी अपने कैंपेन को इसी अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हो। हम्म और मोर सेटिंग में दोबारा आ जाते हैं, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन और ब्रांड, इसको ये हमें अभी जरूरत नहीं है। तो आई थिंक ये सारा सफिशिएंट है। ठीक है, इतनी यहाँ तक क्लियर है, आपको कोई डाउट हो इसमें? हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, ओके, देन हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट बटन पे। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन है, तो इसको हम्म हमें अभी यहाँ से स्किप कर देना है। ठीक है, वो एसेट का मतलब था कि आप कीवर्ड वगैरह ऑटोमेटिकली यहीं से जनरेट करवा सकते हो अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल के। तो ए बट एआई था राइट। एआई वाला, ठीक है, एआई हम्म खुद आपको जनरेट करके दे देगा, बट हमें वो नहीं करना, हमें मैन्युअली खुद अपने
कीवर्ड वगैरह प्रोवाइड करने हैं इसको। हम्म ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरी अगर वेबसाइट, यहाँ पे देखो कीवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, हमें कीवर्ड देने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने वेबसाइट का लिंक डाला, यहाँ पे ऐड कर दिया, या फिर मैं दो ऑप्शन कर सकता हूँ, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल के अब मैं कीवर्ड जनरेट कर सकता हूँ, या फिर मैं प्रोडक्ट और सर्विस में यहाँ पे भी डाल के कर सकता हूँ अगर मुझे पता है। जैसे मान लो मेरी वेबसाइट है, एक मिनट यहाँ खोल लेते हैं इसको, परवरिश.net। ठीक है, ये वेबसाइट है फॉर प्रोफेशनल बी ए पेरेंट काउंसलिंग एंड मेंबरशिप। फ्री कंसल्टेशन फॉर चाइल्ड, हम ऐसा कोई कीवर्ड ले लेते हैं, फ्री कंसल्टेशन। फ्री कंसल्टेशन फॉर चाइल्ड। और यहाँ से जो पहले आप टॉपिक डाल दो यहाँ से, देन आपने क्लिक करना है अपडेट कीवर्ड सजेशन पे। ठीक है, उसके बाद जो हाँ जी। आपके कीवर्ड आइडिया हैं वो सारे दिखा देगा। रिप्लेस करंटली कीवर्ड, यस। ठीक है, इसने अब ये तीन ही कीवर्ड शो किए हैं। ठीक है, अब ये कीवर्ड हमारे पास आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग ये कीवर्ड आ रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग और सारे बहुत सारे कीवर्ड निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने यही कीवर्ड लेने थे, ठीक है, ये हमने ले लिए। देन हाँ जी। अब उसके बाद जो थर्ड हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है ऐड का, ऐड क्रिएट का। अभी एक मिनट होल्ड करना, ठीक है, मैं अभी आया। हाँ जी, नो वरीज। ओके, देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइनल यूआरएल हमारे पास आ रहा है, हमें ऐड क्रिएट करनी है अब। ठीक है, फाइनल यूआरएल में हमें वो यूआरएल देना है सो डैट कि यूजर जब भी ऐड पे जाए और सर्च बटन पे जब वो हमारी ऐड पे क्लिक करे तो पर्टिकुलर किसी पेज पे जाएगा। तो डैट इज हमारा फाइनल यूआरएल रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दोबारा से अगर मैं पूमा शूज अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ऐड दिख रही है। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है पर्टिकुलर, अब देखो मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ ना माउस का, इसके ऊपर लेके गया तो नीचे देखना लेफ्ट बॉटम में चेक करो, लिंक शो हो रहा है आपको, हाँ जी। दिख रहा है http://puma.com/ein मेंस शो। तो पर्टिकुलर इन्होंने देखो puma.com इनका होम पेज है, बट इन्होंने इस पेज को टारगेट नहीं किया, इन्होंने क्या किया पर्टिकुलर किसी एक पेज को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो मैं अगर इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा मेंस शूज वाले पेज पे। ठीक है, तो यही डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पेज पे अपने ट्रैफिक को रिडायरेक्ट करना है, यानी ये लेके जाना है। ठीक है, भेजना कहाँ पे अपने ट्रैफिक को, तो वो फाइनल यूआरएल रहेगा आपका। मैं अभी होम पेज पे लेके जाना चाहता हूँ तो मैंने होम पेज का यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद डिस्प्ले पाथ को आप खाली छोड़ सकते हो, बेसिकली यहाँ पे जो डालोगे आपके लिंक के बाद वो शो हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया चाइल्ड और एक में लिख दिया मैंने काउंसलिंग। ठीक है, तो आपके लिंक जो आपका लिंक है ना परवरिश.net, उसके बाद चाइल्ड काउंसलिंग यूजर को शो होगा पर्टिकुलर, लेकिन इस पेज पे लेके नहीं जाएगा। ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, जैसे होता है ना कि हम यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा चीजें दिखाते हैं, उस बेसिस के लिए है डिस्प्ले पाथ। ठीक है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हो या अपने अकॉर्डिंग कुछ शो भी कर सकते हो। देन आपके पास कॉल का बटन आ रहा है। क्या आपने ये कह रहे कि आपने अपने सर्च कैंपेन के अंदर आपने कॉल का बटन देना है सो डैट कि यूजर वहीं पे कॉल बटन पे क्लिक करके वो कॉल कर ले, तो आप यहाँ से अपना कॉल नंबर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से मैं ये नंबर ले लेता हूँ, मेरा यही नंबर है तो मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये ले लिया और इसके बाद मेरे देखो ये नंबर नीचे ऐड हो गए। देखो जैसे ही आप ऐड बनाओगे ना, उसका जो प्रीव्यू है वो आपको साथ में दिखाई देगा कि कैसा चल रहा है। ठीक है,
कॉल का बटन है तो कॉल यहाँ पे दिख गया। देन अब हमारे पास आता है टाइटल एंड हेडिंग्स। आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपने कीवर्ड लिए हैं ना, ठीक है, अपनी ऐड को सर्च कैंपेन में चलाने के लिए, आप जो कीवर्ड चाहते हो कि यार जब भी यूजर ये कीवर्ड पे सर्च करे तो मेरी ऐड दिखे, तो आपने वो सारे कीवर्ड्स, मतलब मेन कीवर्ड्स को आपने इन हेडिंग्स में डालना है। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल हेडिंग्स हैं, अप टू 20 हेडिंग्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। जितनी ज्यादा हेडिंग्स और यूनिक हेडिंग डालोगे उतना ज्यादा आपका जो ऐड का जो स्कोर है वो इंक्रीज होगा। जैसे देखो अभी ऐड स्ट्रेंथ पुअर आ रहा है ना, तो इसको गुड करने के लिए, एवरेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल हेडिंग्स ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, हाँ। यहाँ पे मल्टीपल हेडिंग्स आप ऐड करोगे और यूनिक हेडिंग ऐड करनी है। मेन काम यूनिक वाला है, यूनिक हेडिंग ऐड करनी है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने हमारी वेबसाइट को ट्रैक करके ये हेडिंग्स हमें प्रोवाइड कर दी, हमें डिस्क्रिप्शन दे दी इसने। ठीक है, उसके बाद इमेजेस भी मांग रहा है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारे पास सर्च के में एक इमेज भी आ सकती है, यहाँ पे मिसिंग है। हाँ जी। तो मैं यहाँ पे जो इमेज इसको प्रोवाइड करूंगा वो इमेज ये यहाँ दिखाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ऐड इमेज पे क्लिक करोगे और अपलोड पे जाके आप पहले इमेज अपलोड कर दो, अगर आपके पास पहले से इस गूगल के ऐड अकाउंट में अगर नहीं है तो। हाँ जी। ठीक है, तो उसके बाद देन बिजनेस नेम, यहाँ से आप बिजनेस नेम अपना डाल सकते हो। एक्चुअली यहाँ बिजनेस नेम डालने के लिए आपको अपने अकाउंट को पहले वेरीफाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, आपका अकाउंट गूगल वेरीफाइड होना चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद आपका बिजनेस नेम यहाँ पे आप अपना डाल सकते हो। हाँ। अब ये साइट लिंक वगैरह जो है, ये सारी चीजें हम बाद में सीखेंगे कि साइट लिंक का क्या यूज है, ये क्यों होते हैं यूज। ठीक है, ये सारी चीजें ठीक है। आप इनको छोड़ दो। उसके बाद हम यहाँ से डन कर देते हैं। मेरी एड कॉपी बन गई, मेरे कीवर्ड लग गए। देन मैं इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप मेरे से ये बजट पूछ रहा है कि, एक मिनट, ये कंफर्मेशन है। ओके, यहाँ से हम अपना बजट सेट कर सकते हैं, जितना बजट मुझे पर डे का रखना है। ठीक है, हाँ जी। यहाँ कह रहा है ना सेट योर एवरेज डेली बजट फॉर योर कैंपेन। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे तो पर डे 1000 रुपीज ऐड करने हैं, ठीक है, तो मैंने 1000 रुपीज ऐड कर दिए। उसके बाद मैं यहाँ से इसको, ये रिकमेंड भी करेगा अपने अकॉर्डिंग बजट को, और आपने अपने अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हो। लेकिन आपको हाँ। जितना बजट रखना है आपने वो रखो, गूगल तो अपने अकॉर्डिंग जितना बजट हो सकता है वो रिकमेंड करता है। ठीक है, यहाँ से हमने क्या है, सेट कस्टम बजट पे जाएंगे और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पूरे कैंपेन को चेक करेगा, ठीक है, इस टाइम पे, और जब भी इसको कुछ इशू लगेगा या एरर दिखेगा तो उस कंडीशन पे ये हमें हमारे कैंपेन को रन नहीं करेगा, मतलब कंप्लीट नहीं करेगा ये। ठीक है, अभी ये एक दो ठीक है। टाइम लेता है, थोड़ा सा चेक करेगा हमारी कैंपेन, कैंपेन टाइप, कीवर्ड आइडिया, ये सारी चीजें चेक करेगा। उसके बाद हमारे कैंपेन को पब्लिश कर देगा ये। ठीक है। तो ये यहाँ तक का स्टेप्स आपको क्लियर है? इतना इसमें कोई डाउट है? कैंपेन हमने कैसे बनाया है, ऐड ग्रुप में हमने सारी चीजें कैसे करी, फिर ऐड कॉपी कैसे हाँ बनाई, जी। ये सारी चीजें आ गई। हाँ जी, pretty तो clear, हाँ जी। ठीक है, तो कल आपने क्या करना है, कल आपने सर्च कैंपेन बनाना है। टॉपिक लिख लो अपने पास, एक मिनट। नोट डाउन कर लो। हाँ जी, गुड। सबसे पहले आप लिखो, आप कीवर्ड है पैकर मूवर। ठीक है, ठीक है। कीवर्ड पैकर मूवर, लोकेशन चंडीगढ़। सेम है, एक और पैकर मूवर का कीवर्ड है, लोकेशन है दिल्ली। की फैतो की पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, ये फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है आपका, और इस लोकेशन रहेगी दिल्ली। तो आल ये लोकेशन दिल्ली है। ठीक है, एक बनाना है आपने होटल्स इन चंडीगढ़। फोर्थ आपने बनाना है वीजा कंसल्टेंट या वीजा एजेंट इन कनाडा, ये कनाडा लोकेशन के लिए है। ठीक है, ते किसी का कनाडा लोकेशन दी? वीजा एजेंट्स इन कनाडा।
और इसके अंदर एक कीवर्ड और ऐड कर सकते हो, वीजा कंसल्टेंट इन कनाडा। ठीक है, ये 4 कैंपेन्स हो गए आपके पास। चारों, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन चारों के लिए कीवर्ड रिसर्च करनी है आपने। ठीक है, हाँ। सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करोगे, कीवर्ड जब भी तो कीवर्ड ऐड करोगे ना इसमें। यहाँ पे जो गूगल हमने जो कैंपेन क्रिएट किया तो वहां से उसने आइडियाज दे दी, लेकिन वहां पे आपको सर्च वॉल्यूम ये सारी चीजें नहीं पता कि किस कीवर्ड पे कितना सर्च वॉल्यूम है। आप मैन्युअली जब आप सर्च करोगे, जब उसमें जो सर्च वॉल्यूम आएगा उसके अकॉर्डिंग आपने कीवर्ड लेने हैं इसमें, हाँ। कि किस कीवर्ड पे कितना सर्च है, उसमें कितना कंपटीशन है, कितनी बिडिंग आ रही है, ये सारी चीजें चेक करोगे, उसके बाद आपने कैंपेन रेडी करना है। ठीक है, हाँ, ठीक है। ये 4 कैंपेन आपने बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा कैंपेन कंप्लीट हो गया प्रोसेसिंग। इसके बाद यहाँ पे मैं पब्लिश बटन पे क्लिक कर देता हूँ। 4 सीगे या 5? जो अपना इमिग्रेशन वाला है ना, वीजा एजेंट एंड वीजा कंसल्टेंट, ये दोनों एक में ही कर लेना। ओके, ठीक है। ठीक है, वीजा एजेंट एंड वीजा कंसल्टेंट दोनों कीवर्ड ऐड करके आपने एक ही ऐड बनानी है। ठीक है। लोकेशन चंडीगढ़, सॉरी कनाडा लेना है उसका। अब ओके। लास्ट में देखो ये स्टेप आता है आपके पास कि जब आप अपना कैंपेन लाइव कर दोगे तो ये ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये सेटअप करने के लिए कह रहा है, तो ये हम बाद में देखेंगे करेंगे। अब जब आप कैंपेन अपना बना लोगे तो फिर आपके पास ये डैशबोर्ड वापस आ जाओगे ना, तो यहाँ से आपने कैंपेन्स में जाना है। कभी आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से आपने कैंपेन्स में जाना है। ठीक है, कैंपेन्स में जाओगे, जो भी आपने कैंपेन बनाया होगा उसका नाम आपको यहाँ दिख जाएगा। अब ये आई थिंक हमने कौन सा बनाया है, इंटीरियर वीजा मूवर पैकर, ना ये भी नहीं बनाया, सेकंड पेज पे होगा आई थिंक, आगे चलते हैं। हाँ, परवरिश सर्च कैंपेन 1 ये हमने बनाया था। ठीक है, हाँ। इसके अंदर ना हमारे पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कैंपेन बनाना सीखा है। अच्छा, यहाँ पे सबसे ऊपर एक चीज और देखो, आप जब आप कैंपेन क्रिएट करोगे ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी हम कोई कैंपेन सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये कैंपेन सेलेक्ट कर लिया, तो इसका जो नाम है ना ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा ऊपर टॉप में। ठीक है, तो आपको जब वापिस आना है ना अपने होम पेज पे, तो आपको वापिस यहाँ से आना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ कैंपेन बटन पे, अदरवाइज आपको सारे कैंपेन नहीं दिखेंगे। इस चीज का ध्यान रखना आप। ठीक है। बाकी की चीजें मैं आगे कराता हूँ, क्योंकि एक ही क्लास में सारी चीजें कराऊंगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, अभी इतना काफी है, आप ये कैंपेन बनाओ। अगर कल कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बता देना, फिर हम कल क्लास लगाएंगे, अदरवाइज परसों लगाएंगे, सो डैट कि आप एक बार लेकिन कंप्लीट जरूर कर लेना ये। हाँ जी, नो वरीज, मैं ठीक है, कंप्लीट अगर करके कंप्लीट हो जरूर। जाता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहना ग्रुप में। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं भेज दूंगा, तो नो वरीज। चलो चलो, ओके ओके। ओके, बाय। हाँ जी, ओके, बाय।